बोलो तुलसा माता की जय। तुलसा महारानी की जय। ब्रह्म भगवान की जय। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमस्तुते। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। वसुदेवं सुतं देवं कंसचारूर्मर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णं वन्दे गुरुं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमस्तुते। श्री कृष्ण भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवाय। 25वां अध्याय। भक्तजनों, हमने 24वां अध्याय तक तुलसी माता कार्तिक मातम का पाठ किया था। चलिए हम 25वां अध्याय का पाठ करते हैं। 25वां अध्याय। तीर्थ व्रत और दान आदि के करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं, मगर पृथ्वी में रहने वाले को इसका अधिकार नहीं है। तुम्हारे दुख को देखकर मैं तन दुखी हूँ और तुम्हारा दुख दूर किए बिना मुझे संतोष नहीं होता। तुम्हारे पाप बड़े भारी हैं, क्योंकि यह तीनों युनियाँ बहुत बड़े पाप करने वाले को ही प्राप्त होती हैं। प्रेत योनि में तो थोड़े ही पुण्य से नष्ट हो जाती, लेकिन मैं तुम्हें इस योनि से अवश्य छुड़ाऊंगा और मैंने जो कार्तिक व्रत किया उसका आधा पुण्य तुम्हें देता हूँ। क्योंकि यज्ञ दान तीर्थ सब निश्चय से ही कार्तिक व्रत के पुण्य के बराबर समान नहीं है। देव श्री नारद बोले, हे राजा, इतना कहकर धनदत्त ने ओम नमो भगवते वासुदेव का कहकर द्वादश अक्षर मंत्र सुनाया और तुलसी का जल उसके ऊपर छिड़का। बस फिर क्या था, उसी क्षण भर में वह प्रेत योनि से छूटकर वज्रत शिखा के समान दिव्य रूप धारण करके लक्ष्मी जी के समान सुंदर हो गई और वह धर्मदत्त को दंडवत करके प्रसन्नता से गदगद होकर बोली, हे ब्राह्मण, आपके आशीर्वाद से मैं इस घोर नरक से छूट गई हूँ। मुझ पाप को सागर में डूबते हुए के लिए आप नौका के समान है। नारद जी ने कहा, हे राजन, अभी कल इसी प्रकार कह रही थी कि वहाँ पर एक विष्णुगण एक दैदीप्यमान विमान लेकर आया। विमान के द्वारा अप्सराएं और गण बैठे हुए थे। विमान के द्वार पर अप्सराएं और गण बैठे हुए थे। धर्मदत्त ने उनको देखकर प्रणाम किया। पुण्यशील और सुशील नामक भगवान के विष्णु के दो गणों धर्मदत्त को अपने हाथों से ऊपर उठाकर उसका अभिनंदन करके कहा, हे द्विज श्रेष्ठ, आप धन्य हैं जो सदा भगवान विष्णु के व्रत तथा सेवा में लगे रहते हैं। आपने जो बालकाल में ही पवित्र और शुभ कार्तिक का व्रत किया था, उसका आधा फल से कल पूर्व जन्म के एकत्रित पाप नष्ट कर दिए। यही नहीं, आपकी कृपा से उसके सैकड़ों जन्म के पाप नष्ट हो गए। आपकी जागरण आदि पुण्य करने से की प्रभाव से आकाश मंडल से अभिमान आया है। हे ब्राह्मण, अब हम इसे भांति भांति के भोगों से युक्त वैकुंठ में ले जा रहे हैं। आपके दान पुण्य के प्रभाव से अब भगवान विष्णु के पास रहेगी। आप भी इस जन्म के बाद अपनी दोनों स्त्रियों सहित वैकुंठ और विष्णु जी के पास रहेंगी और मुक्ति को प्राप्त होगी। हे दया सागर, वह मनुष्य धन्य है जिसका जन्म उसी का जन्म फलीभूत है, जिन्होंने तुम्हारी तरह विष्णु भगवान की भक्ति की है। क्योंकि भगवान विष्णु अपने भक्तों का भला क्या नहीं देते। इसने प्राचीन काल में उत्तान पद के पुत्र को ध्रुव पर पहुंचाया, जिसके सुमन मात्र से प्राणी की मुक्ति हो जाती है। प्राचीन काल में विष्णु जी केवल अपना नाम के स्मरण से ही द्वारा पकड़े हाथी के हस्तियों से मुक्त करके जय नाम देकर अपना पार्षद बना लिया। उसी तरह तुमने भी उसी विष्णु की सेवा की है, इसलिए तुम अपनी दोनों स्त्रियों से 1000 वर्ष तक भगवान विष्णु के पास निवास करोगे। जब तुम्हारा पुण्य क्षीण हो जाएगा, तब तुम सूर्यवंश में अपनी दोनों रानियों के साथ राजा दशरथ के नाम से प्रसिद्ध होंगे तथा यह कल तुम्हारे आदि पुण्य की भागीदार होगी। होने के नाते तुम्हारी तीसरी भार्या होगी और भगवान विष्णु पुत्र के रूप में ही तुम्हारे पास रहेंगे। देवताओं का कार्य करने के लिए, विष्णु जी को प्रसन्न करने के लिए तुम्हारी कार्तिक व्रत के अधिक महत्वपूर्ण यहाँ दान तीर्थ आदि कोई भी नहीं है। हृदय सागर, तुम धन्य हो, क्योंकि तुमने जगत गुरु भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए कार्तिक मास का व्रत किया है, जिसकी आधे पुण्य का फल भागीदार कल है। इस समय हम अपने विष्णु लोक ले जा रहे हैं। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। बोलो तुलसा